दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बेहद शानदार एक्सप्रेसवे। इस पर आप दिल्ली से देहरादून जाइए, 2 घंटे 2.5 घंटे में आप देहरादून की करीब 210 किलोमीटर की दूरी तय कर लीजिए। लेकिन अगर आप देहरादून से वापस आते हैं दिल्ली की तरफ और अगर आपको लोनी, गाजियाबाद या दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाना है और यहाँ से आप कट लेना चाहते हैं तो एक हल्की बाधा है। बाधा क्या है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, मंडोला लोनी में एक गांव है और इस पॉइंट पर, ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप उतरना चाहते हैं लोनी, गाजियाबाद और दिल्ली के लिए तो आप इससे नहीं उतर सकते। क्यों नहीं उतर सकते? क्योंकि ये रैंप है और इस रैंप में अवरोध बन रहा है ये मकान, जो कि एक कानूनी विवाद में उलझा हुआ है और ये बिल्कुल ठीक रैंप पर बना हुआ है। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि आखिर विवाद चल क्या रहा है, तो आपको वो भी आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। दरअसल ये स्वाभिमान नाम की जो ये इमारत है, ये बिल्कुल रैंप पर बनी हुई है और पिछले 28 साल से इसका कानूनी विवाद चल रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा विवाद है। दरअसल हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश के आवास विकास विभाग ने साल 1928 में इस जमीन को अधिग्रहण करने की कोशिश की, यहाँ इसको विकसित करने के लिए। लेकिन जो डॉक्टर वीर सेन सरोहा हैं, जिनका अब निधन हो चुका है, उन्होंने इस जमीन को देने से मना कर दिया और तभी से ही विवाद चला आ रहा। लेकिन यहाँ पर बाद में जब NHAI ने इस जमीन को एक्वायर किया तो ये पूरी जमीन NHAI को आवास विकास विभाग ने दे दी। चूंकि इस इमारत पर विवाद था तो ये इमारत जस की तस बनी रही। अंदर आप देखेंगे यहाँ पर पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक घर है। घर में क्या कोई रहता है ये जानने के लिए यहाँ पर एक केयरटेकर हैं जो देखरेख करते हैं, इनसे समझते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या है आपका? जयपाल सिंह। जयपाल जी, कोई रहता है यहाँ पे? नहीं, मैं ही रहता हूँ। आप ही रहते हैं? परिवार नहीं रहता सरोहा जी का? नहीं, वो तो नोएडा में रहते हैं। नोएडा में रहते हैं। हाँ जी। तो ये तो रैंप पे बना हुआ है पूरा एकदम। क्या विवाद चल रहा है इसका? पहले परिवार इनका रहता था। हाँ। वो उनके पति एक्सपायर कर गए, तब से मैं रहने लगा। नहीं, सरोहा जी फिर उनका बेटा। अच्छा। हाँ, बेटा भी चला गया। अभी मुकदमा कौन लड़ रहा है? ये उनका पोता। अच्छा, क्या नाम है? लक्ष्यवीर सरोहा। लक्ष्यवीर सरोहा मुकदमा लड़ रहे हैं। हाँ। तो अभी यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है? नहीं, मैं ही तो क्या अभी ये जगह एक्वायर करने की कोशिश की होगी NHAI ने? ये जगह आवास विकास की नहीं है, ये हमारे नाम चल रही लक्ष्यवीर के। हाँ, निजी की प्रॉपर्टी है। हाँ, ये NHAI विभाग पैसा देने से मना किया। कह रहा मालिक से बात ही न की, कह रहे मैं तोड़ दूंगा। कोई मुआवजा नहीं है? ना, पैसा तो नहीं दे रहे। हाँ। और आवास विकास तो पुराना रेट दे रहा है 9,27,000। अच्छा। तो ये 1 बीघा जमीन 9,27,000 में हम कैसे दे सकते हैं? इसलिए विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी इसी बात पर कि पहले पैसा करो, पेमेंट करो, फिर रोड बनाओ उसमें। लेकिन ये तो एक शानदार हाईवे बना हुआ है, लेकिन रैंप पे ये छोटा सा। तो ये सरकार की गलती है जो पेमेंट करे और अपना रोड बनाए। भाई उचित मुआवजा तो दो मालिक को। क्योंकि लोग आते हैं, उनको गाजियाबाद, लोनी या फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाते हैं। हाँ। तो पूरा 3 किलोमीटर का चक्कर लगा के जा रहे हैं। हाँ, 3 किलोमीटर का, और वो एक ही साइड से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे। हाँ, कितनी गाड़ियाँ टूट रही हैं, यहीं पे वो चढ़ते हैं उतरते हैं, रोज गाड़ियाँ मांग रहे हैं। यह मुआवजा तो अब जो सरकार, वो आवास विकास तो अपनी जमीन 5 करोड़ बीघे में बेच रहा है और दूसरे की 9,27,000 में मांगता है कि ये कैसे हो जाएगा? जयपाल नाम हो आपका? हाँ, जयपाल सिंह नाम है मेरा। देखिए, जयपाल सिंह जी हैं जो कि यहाँ पर देखरेख करते हैं। पूरी कहानी इन्होंने सिलसिलेवार ढंग से बताया कि आखिर मुआवजे को लेकर दरअसल बात अटकी हुई है। ये तो देना चाहते हैं लेकिन मुआवजा इनके मन मुताबिक नहीं मिल रहा है। आवास विकास विभाग 9 लाख रुपए दे रहा है, ऐसा इनका कहना है, जबकि पास में ही आवास विकास विभाग ने करोड़ों में यहाँ पर ज़मीन NHAI को दी है। तो ऐसे में बात, जैसा कि इस बिल्डिंग का आप नाम भी देख रहे हैं, स्वाभिमान, बड़ा दिलचस्प नाम है। क्या स्वाभिमान पर ही ये पूरा जो विवाद है वो अटका हुआ है? लेकिन फिलहाल ये जो इमारत है जस की तस है और जो यात्री हैं उनको इस पॉइंट पर आकर थोड़ा सा यात्रा में उनके खेद होता है, अवरोध उत्पन्न होता है और लोग जो हैं अलग अलग रूट से आगे की तरफ जाते हैं। तो ये NHAI का एक जो यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर जो छोटी सी बाधा है वो है। हालांकि ये जो पूरा हाईवे है बहुत शानदार है। इससे दिल्ली, देहरादून आने जाने वाले लाखों यात्री इससे फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन यहाँ पर आकर एक छोटी सी कमी इसमें नज़र आती है।